देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम द गिवन फिगर प्रूव दैट, ये आपके पास फिगर प्रूव दैट AP प्लस BQ, AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू BP CQ एंड प्लस AR, ये आपने प्रूव करना है। तो देखो आ जाओ, देखो आपके पास AP इज इक्वल टू AR लिख सकते हैं, ठीक है। BQ इज इक्वल टू BP एंड CR इज इक्वल टू CQ। देखो AP और हम AR बराबर लिख सकते हैं, BQ एंड BP एंड CR एंड CQ इक्वल है। क्यों? देखो AP और AR जो है दोनों क्या है, टेंजेंट है सर्कल पर, सेम पॉइंट्स है, इसलिए इनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। ठीक है, ये BP एंड BQ आर आल्सो टेंजेंट, तो इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, आपस में इक्वल। ठीक है, और CQ और CR भी इक्वल होगी, क्योंकि ये भी दोनों क्या है, टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, वो तो क्या आपके पास इक्वल होगी लेंथ में। ठीक है, अब इनको ऐड कर दूं, नंबर कर दूं इनको, नंबर 1, नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। एड एडिंग 1 2 एंड 3, तो क्या लगेगा, AP प्लस BQ प्लस CR इज इक्वल टू AR प्लस BP प्लस CQ, हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आ जाओ, अब नेक्स्ट आपके पास आपने प्रूफ करना है कि ये जो चीज है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC लिख सकते हैं। ओके, देखो तो AB को मैं लिख सकता हूं AP, AB को AP प्लस PB प्लस PB, BC को BQ प्लस QC, BC को BQ प्लस QC एंड AC को AR प्लस RC, AR प्लस RC, एंड वी नो AP एंड AR आर इक्वल, AP और AR आर इक्वल है, इनको इकट्ठा कर लो, AP प्लस AR प्लस PB प्लस BQ एंड प्लस QC प्लस RC इकट्ठे कर लिए। देखो AP एंड AR, AP एंड AR इक्वल, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ AP लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AP। चलो पहले लिख देते हैं AP प्लस यहाँ भी AP लिख लूँ। देखो मुझे आंसर में यहाँ पर AP चाहिए और BQ चाहिए, तो PB की जगह मैं BP या PB क्या है, BQ की इक्वल है, तो BQ प्लस BQ लिख सकते हैं, प्लस QC और RC आपस में बराबर हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ QC लिख लो या CQ लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो CQ प्लस CQ, तो क्या आ गया आपके पास, इसको मैं रख कर रहा हूं ऊपर, तो ये आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 2AP प्लस 2BQ प्लस 2CQ, ये आ रहा है, नॉट CQ। आपको CR ये चाहिए, यहाँ CR लिख लो, RC की जरूरत नहीं, हम CR लिख लेते हैं क्योंकि आपको आंसर में CR चाहिए, तो ये CR और CQ की जगह CR, तो क्या जाएगा 2CR, क्योंकि आपको आंसर में CR चाहिए तो मैं CQ नहीं ले रहा हूँ, CQ को रिप्लेस करूँ मैं CR से, तो क्या अगर 2 कॉमन, तो AP प्लस BQ प्लस CR, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू AP प्लस BQ प्लस CR, तो ये आपके पास प्रूफ हो चुका है, ये आपने प्रूफ करना था जो कि आपके पास प्रूफ हो चुका है। ओके,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एट पॉइंट पी। ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ए बी जो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ऑफ दी सर्कल्स, देन प्रूव दैट। आपने प्रूव करना है कि टेंजेंट एट पी, जो पी पॉइंट पर टेंजेंट होगी, तो पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है, पी पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर ली तो आपके पास ये कुछ ऐसी बनेगी, सॉरी ये ऐसे बनेगी। ठीक है, ओके, पी पॉइंट पर टेंजेंट, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट में बी क्यू। ठीक है, तो ड्रॉ आ टेंजेंट एट पॉइंट पी। क्या किया आपने, ड्रॉ आ टेंजेंट एट पॉइंट पी, आपने पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट बन रही है। ठीक है, जाओ, पी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया आपने, ये लो। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज क्यू। नाउ फर्स्ट इज टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट ए बी। जो पी पॉइंट पर टेंजेंट है वो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि आपने ए क्यू और बी क्यू प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है आपने, ठीक है, कि टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट ए बी, दैट इज, यानी कि आपने क्या प्रूफ करना है कि Q क्या है, मिड पॉइंट, यानी कि आपने प्रूफ करना है ए क्यू क्या है, क्यू बी के बराबर है। टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पी बाइसेक्ट ए बी, जो ए बी को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि ए बी और क्यू बी आपने प्रूफ करना है। तो आ जाओ इसके प्रूफ में। ठीक है, प्रूफ देखो यहां पर आपके पास ए क्यू इज इक्वल टू क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी एंड क्यू बी इज इक्वल टू क्यू पी। देखो इस सर्कल में Q इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, अगर आप इस चीज को भूल जाओ, ये चीज भूल जाओ, ठीक है, यहां से, तो देखो Q इज द एक्सटर्नल पॉइंट। Q से आपके पास ये टेंजेंट है, Q से ये टेंजेंट, सेम सर्कल पर दोनों टेंजेंट Q A एंड Q P, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। और इस सर्कल पर Q एक्सटर्नल पॉइंट है, Q से ही इस ये टेंजेंट है, Q से ही इस छोटे सर्कल पर, इस सर्कल पर टेंजेंट है, तो यानी कि आपके पास क्यू पी और क्यू बी भी बराबर होंगे। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। जब एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, इक्वल इन लेंथ। देखो इनकी लेफ्ट, दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, ये प्रूफ करना था आपने, क्यू ए एंड क्यू बी आर इक्वल, तो ये हैंस प्रूव्ड। यहां ले दोगे टेंजेंट एट पॉइंट बी बाइसेक्ट, बाइसेक्ट बाइसेक्ट ए बी, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब देखो सेकंड पार्ट आपने प्रूफ करना है, तो सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूफ करना है, एंगल ए पी बी इज 90 डिग्री, ए पी बी ये पूरा एंगल 90 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो मैंने ये एंगल मान लिया एंगल 1, ये एंगल मान लिया एंगल 2, दिस इज 4 3, ये 4, ये 5 और ये 6 एंगल मान लिया। ओके, देखो इन ट्रायंगल ए क्यू पी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। और देखो यहां पर आपके पास ए क्यू और क्यू पी आपने अभी प्रूफ किया था इक्वल, तो ए क्यू के सामने एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 से मैं एंगल 1 लिख दूं क्योंकि मुझे इस एंगल की जरूरत है, तो प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, दिस इज नंबर 1। ठीक है, नाउ नंबर 2 आपको क्या लेना है इसमें, जो आपके पास देखो सिमिलरली इन सेकंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी क्यू पी, ठीक है,
एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। और देखो यहां पर भी आपके पास QB और QP इक्वल थे, तो QB के ऊपर एंगल 2 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे, तो यहां लिख सकता हूं मैं एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको चाहिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 प्रूफ करना है। ए पी बी का मतलब है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90, तो एंगल 1 और एंगल 2 ऐड कर दूं। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 2 कटा जाएगा, ऐड 1 एंड 2, तो 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस 2 एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना आ गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। देखो एंगल 4 प्लस एंगल 6 स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो ये लीनियर पेयर है तो 180 लिखता हूं, 4 और 6 लीनियर पेयर बन रही। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दी आपके पास, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है ए क्यू बी, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 क्यों 180 डिग्री, तो कितना आ गया 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, कट गया, तो क्या आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आपके पास एंगल ए पी बी, हेंस प्रूव्ड। ये आपने इसमें प्रूफ करना था। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या आपके पास O, ठीक है, और AP एंड AQ जो है वो दो टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए कोई इसके बाहर पॉइंट है, यहां से इस सर्कल पर जो है वो टेंजेंट ड्रॉ की है। ठीक है, ए पी एंड ए क्यू आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, देन टू प्रूफ, देखो टू प्रूफ क्या करना आपने, टू प्रूफ इज एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू, तो एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, तो ज्वाइन कर दो, तभी आपके पास बनेगा एंगल ओ पी क्यू, यानी कि ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, तो आपको क्या प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, आपने ये प्रूफ करना है। हाँ, जो प्रूफ में सिंपल सा प्रूफ है। ठीक है, देखो ये एंगल मैंने 3 मान लिया, ये एंगल मैंने 4 मान लिया, ढंग से देखना। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये पूरा एंगल, देखो ये पूरा एंगल 90 होगा। ठीक है, तो ये पूरा एंगल भी 90 होगा, यानी कि एंगल ओ क्यू ए प्लस एंगल ओ पी ए, एंगल 1, देखो ए पी ओ क्यू इज ए क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक नहीं बोल रहा हूं मैं, क्वाड्रिलेटर बोल रहा हूं, ए पी ओ क्यू ये कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, जैसे भी है, तो ये 1 2 3 4 साइड्स, ठीक है, ओ पी क्यू एंड ए, दिस इज क्वाड्रिलेटर, द सम ऑफ फोर एंगल इज 180 डिग्री। ये आपके पास रेडियस था तो ये 90 डिग्री हुआ, ये भी रेडियस था तो ये भी 90 हुआ। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना आ गया आपके पास प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, आ जाओ सेकंड, आपको 1 और 2 इकट्ठे करने हैं एंगल्स, देखो 1 और 2 एक रिलेशन में लेकर आना, तो एंगल 2 मुझे यहां दिखाई दे रहा है किसमें, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू,
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो OP एंड OQ आर इक्वल, ठीक है, तो एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है, बिकॉज क्यों OP इज इक्वल टू OQ, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो कितना आ गया मेरे पास? 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये चीज आ गई, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, और एंगल 1 है क्या आपके पास? एंगल 1 है आपके पास एंगल PAQ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 2 के आपके पास, एंगल 2 इज OPQ, एंगल OPQ, हेंस प्रूव्ड। ये आपने यहां पर प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये आपके पास क्या दिया? राइट एंगल ट्रायंगल दी है। AB is 12 सेंटीमीटर, AC is 13 सेंटीमीटर, a circle with center O, ये सर्कल जो है सेंटर O has inscribed inside the triangle, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, आपने x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखो ये रेडियस आपके पास, ठीक है, ये x है, ठीक है, ये भी x है, और ये क्या है आपके पास 90 90, ये 90, दिस एंगल इज आल्सो 90, तो ये पैरेललाइज हुई, तो ये भी क्या होगा आपके पास? ये भी x होगा, ठीक है, ये भी क्या होगा आपके पास? x, नाम दे दो इसको, जैसे P Q एंड R, तो P भी कितना आ गया x, ये भी x होगा, ओके, ठीक है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके BC निकालो, थर्ड साइड इसकी, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, देखो आपको x निकालना है, तो x की आपने रिलेशन लेकर आनी है, ओके, ठीक है। तो देखो BC क्या आ जाएगा आपके पास? BC निकालना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 169 is equal to 144 plus BC square and 25 is equal to BC square, और BC कितना आ गया आपके पास? 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये x है, तो यहां से यहां तक कितना बचा? 5 माइनस एक्स। ये x है, तो ये कितना बचा आपके पास? 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, AP एंड AR आर इक्वल, तो ये भी क्या होगा? 12 माइनस एक्स होगा, ओके। अब देखो CQ एंड CR आर इक्वल, बिकॉज C इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड CR एंड CQ आर द टेंजेंट्स ऑन द सेम सर्कल, तो ये भी कितना होगा आपके पास? 5 माइनस एक्स, ओके। AP इज इक्वल टू AR, ठीक है, विच इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, एंड CQ is equal to CR which is equal to 5 minus x, ठीक है। रीजन, tangents drawn from the external points are equal in length, ठीक है। Tangents drawn from the external point, ठीक है, to a circle are equal in length, ठीक है। अब देखो ये AC कितना आपके पास? 13, तो AC इज इक्वल टू मैं AR प्लस CR लिख सकता हूं, 13 इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स एंड प्लस CR इज 5 माइनस एक्स, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? यहां लिख रहा हूं मैं, 13 इज इक्वल टू 17 माइनस 2x, वहां गया, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस माइनस कट गया, 2 से कटा 2 एंड 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर।
ये आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है, एक्सटर्नल पॉइंट जब भी दिखेगा सर्कल पर तो वहां पर आपके पास टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन द क्वेश्चन रेटिंग इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स, पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर ओ, इफ एंगल क्यू पी आर दिस एंगल इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द एंगल क्यू ओ आर, आपको एक तो ये एंगल निकालना है, ओ क्यू आर यहाँ एंगल बनेगा वो निकालना है, एंड क्यू एस आर निकालना है। तो आ जाओ, देखो एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगी, ठीक है। रीजन, ठीक है, जब आप रेडियस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाते हो तो वो क्या होता है वहां पर 90 डिग्री, वो क्या होता है उस पर परपेंडिकुलर, ठीक है, यहां रीजन आ जाएगा। अब देखो इन क्वाड्रिलेटरल, जो आपके पास क्वाड्रिलेटर है पी क्यू ओ आर, पी क्यू ओ आर क्वाड्रिलेटर है, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 डिग्री, यानी कि एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर ओ आर पी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल पी क्यू ओ दिस एंगल प्लस क्यू ओ आर दिस एंगल एंड ओ आर पी दिस एंगल एंड आर पी ये एंगल। तो देखो पी क्यू ओ 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ आर फाइंड आउट करना प्लस ओ आर पी इज 90 डिग्री प्लस एंगल आर पी क्यू इज 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल क्यू ओ आर प्लस 240 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो ये सेंटर एंगल कितना आ गया 120 डिग्री, ओके। अब देखो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू एस आर, एंगल एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, डबल द एंगल एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। ये हमने किया था पिछले प्रीवियस चैप्टर में, सर्कल चैप्टर में, ठीक है, कि जो सेंटर पर एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है किससे, जो सेम आर्क ही, क्यू आर इज द सेम आर्क, सेम क्यू आर आर्क ही सेंटर पर एंगल बना रही है और क्यू आर आर्क ही यहां पर एंगल बना रही है। तो क्यू ओ आर क्या होगा, इसका डबल होगा। तो क्यू आर इज 120 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू एस आर, देन एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री, ओके। तो क्यू एस आर इज 60 डिग्री, ओके। नेक्स्ट इज एंगल, ये भी निकल चुका है, ये भी निकल चुका है, ओ क्यू आर, ये चीज हमने पहले भी की थी। आपको ये एंगल निकालना है, लेट दिस एंगल इज एक्स, तो ये दो साइड्स इक्वल, तो ये एंगल भी आपके पास एक्स होगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। देखो OP इज इक्वल टू नॉट OP, OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है। तो देयरफॉर जो एंगल है OQR ये बीच वाला x इज इक्वल टू एंगल ORQ दोनों बराबर होंगे, ठीक है। रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो देखो इन ट्रायंगल OQR x plus 120 degree is equal to 180 degree, angle sum property, then 2x is equal to 180 degree minus 120 degree and 2x is equal to 60 degree and x is equal to 30 degree। और x क्या है आपके पास, एंगल QSR, नॉट QSR, OQR। तो आपके पास एंगल OQR कितना आ गया 30 डिग्री। ये आपके पास एंगल पूछा था जो आपने फाइंड आउट कर लिया है, ओके।